प्रश्न आया, भगवान की महिमा क्या है और उसे किस प्रकार समझा जाए। पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य को भगवान ने सुचारू रूप से कर्म करने के लिए क्रिया शक्ति और विवेक शक्ति दी है, परंतु मनुष्य उनका सदुपयोग न करके दुरुपयोग करने लगता है। भगवान तो इतने उदार और दयालु हैं कि जब उन शक्तियों का ह्रास हो जाता है तब सब कुछ जानते हुए भी वे हमारे अपराध की ओर ध्यान न देकर बार बार शक्ति प्रदान करते रहते हैं। प्रभु की इस महिमा को यदि साधक समझकर व्यथित हृदय से प्रार्थना करे तो साधक को बल का सदुपयोग तथा विवेक का आदर करने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाए। प्रश्न आया, भगवान की अहेतुकी कृपा सब पर सदैव है, इसका अनुभव कैसे हो। जिस साधक को अपने बल और पुरुषार्थ पर भरोसा है और जो यह समझता है कि अपने कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त शक्ति के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा, उसे भगवत कृपा का अनुभव नहीं होता। भगवत कृपा का अनुभव उस साधक को होता है जिसको उनकी कृपा पर पूर्ण विश्वास होता है, जो हर समय हर एक परिस्थिति में उनकी कृपा की ही बाट जोहता रहता है और जो यह मानता है कि मुझे जो विवेक मिला है वह भगवान का ही प्रसाद है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर तथा अन्य समस्त साधन सामग्री उन्हीं की है और उन्होंने ही कृपापूर्वक इनका सदुपयोग करने के लिए ही मुझको दिया है। इस प्रकार जो साधक अपने को भगवान की कृपा का पात्र मानता है उसे भगवत कृपा का अनुभव अवश्य होता है। महाराज जी, मन की एकाग्रता कैसे हो। मन की एकाग्रता के उपाय साधकों की रुचि, योग्यता और विकास के भेद से अनेक हैं। उनमें प्रधान साधन वैराग्य अर्थात राग का अभाव है। अभ्यास द्वारा की हुई एकाग्रता टिकती नहीं, चंचलता में बदल जाती है। दूसरा उपाय है सर्व इच्छाओं का अभाव। जब सभी इच्छाओं की निवृत्ति हो जाती है तब मन की स्वाभाविक एकाग्रता प्राप्त होती है, वह सदैव टिकती है। तीसरा उपाय है मन की चंचलता की व्यथा से व्यथित होना। जब मन की एकाग्रता के बिना चैन नहीं पड़ता तब मन अवश्य एकाग्र हो जाता है। जो मन की एकाग्रता को वर्तमान जीवन का मौलिक प्रश्न बना लेता है और उसे बिना हल किए चैन से नहीं रहता, उसका भी मन एकाग्र हो जाता है। प्रश्न, जब साधक का देहाभिमान सर्वथा गल जाता है और उसका हृदय विशुद्ध प्रेम से भरा रहता है तब उस साधक के दैनिक व्यवहार में क्या अंतर आ जाता है। उस साधक की प्रवृत्ति दूसरों की प्रसन्नता के लिए होने लगती है। लोक व्यवहार में शत्रु मित्र सभी के साथ समान प्रेम रखता है तथा अच्छा बर्ताव करता है। कर्म का भेद होते हुए भी उसके प्रेम में विषमता नहीं होती, अतः वह सभी का प्रिय हो जाता है। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति में सहज ही दूसरों का हित निहित रहता है।
इसलिए सभी उससे प्यार करते हैं। उसका बाहरी आचरण सर्वप्रिय हो जाता है। जीते हुए मर जाना किसे कहते हैं? प्राणों के रहते हुए शरीर और संसार से सर्वथा संबंध रहित हो जाना है। यही जीते हुए मर जाना है। भगवत प्रेम चाहते हुए भी नहीं मिल पाता। इसके लिए क्या करें? साधक को भगवत प्रेम से कभी निराश नहीं होना चाहिए। जिसको प्रेम की सच्ची चाह होती है, उसे प्रेम अवश्य मिलता है। प्रेम की भूमिका अनेक प्रकार की होती है। प्रेम की कभी पूर्णता नहीं होती। इस कारण प्रेमी को हर एक अवस्था में प्रेम की कमी का बोध होता है। यदि साधक इस भाव से अपने में प्रेम की कमी का अनुभव करता है, तब तो ऐसी बात नहीं है कि उसको सदैव नित्य नया रहने वाला प्रभु प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। प्रेम अनंत है, प्रेमास्पद भी अनंत है और प्रेम की लालसा भी अनंत है। जहां तीनों अनंत हों, वहां पूर्णता कैसे हो? यदि प्रेम की लालसा रहते हुए सचमुच प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, तो उसके लिए गहरी वेदना होनी चाहिए। वह वेदना अवश्य ही प्रेम की प्राप्ति करा देगी। यदि प्रेम की चाह होते हुए भी तीव्र वेदना नहीं है, तो समझना चाहिए कि सद्गुण सदाचार का रस जीवन में है। जब तक भोगों में रस प्रतीत होता है, तब तक तो प्रेम की सच्ची चाह ही नहीं होती। भगवत प्रेम का मूल्य सद्गुण या सदाचार नहीं है। पतित से पतित भी भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है, क्योंकि पतित पावन प्रभु अधम उद्धारक और दीन बंधु भी तो हैं। वे दीन हीन पतित से भी प्यार करते हैं। जब छोटी से छोटी चाह पूरी न होने पर मनुष्य दुखी हो जाता है, फिर जिसको भगवत प्रेम की चाह है और प्रेम न मिले, तो वह चैन से कैसे रह सकता है? उसकी वेदना को किसी भोग, सद्गुण, सदाचार और सद्गति का सुख कैसे शांत कर सकता है? जो साधक केवल प्रभु को ही चाहते हैं, उनके प्रेम के भूखे हैं। जिन्हें किसी प्रकार के भोग, गुण, गति से रस नहीं मिलता और जिन्होंने सभी रसों का त्याग कर दिया है, उनको भगवान अवश्य ही अपना प्रेम प्रदान करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रेमी अपने प्रेमास्पद से किसी प्रकार का सुख नहीं चाहता। स्वामी जी, प्राणी स्वाधीन है या पराधीन? ईश्वर द्वारा दिए गए विवेक का आदर करते हुए प्राप्त बल का सदुपयोग करने में प्राणी सर्वथा स्वाधीन है। यह स्वाधीनता ईश्वर की दी हुई है। इसके सिवा प्राणी सर्वथा पराधीन है। वास्तव में स्वाधीन उसी को कहा जा सकता है जो अपने प्राप्त विवेक का आदर करके सब प्रकार की चाह से रहित हो गया हो। क्योंकि किसी भी प्रकार की चाह को रखते हुए कोई भी प्राणी अपने को स्वाधीन नहीं कह सकता। जब तक मनुष्य अपनी प्रसन्नता का हेतु किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, अवस्था आदि को मानता है, तब तक वह अपने जीवन में
दीनहीन और पराधीन ही बना रहता है। प्राप्त विवेक का आदर करके अपने बनाए हुए दोषों को मिटाकर अंतःकरण को शुद्ध करने में प्राणी सदैव स्वाधीन है। महाराज जी, मनुष्य मरने से क्यों डरता है? शरीर को मैं मान लेने के कारण तथा मृत्यु की महिमा न जानने के कारण ही मनुष्य मरने से डरता है। मृत्यु की महिमा क्या है? उत्पत्ति, स्थिति और मृत्यु अर्थात लय तीनों अलग अलग दिखते हैं, परंतु विचार करने पर मालूम होता है कि इनमें कोई भेद नहीं है। बालक अवस्था का विनाश और किशोर अवस्था की उत्पत्ति की भांति ही जवानी और बुढ़ापा आदि सभी अवस्थाओं का परिवर्तन हर समय होता रहता है। एक मृत्यु ही दूसरे नवीन जीवन का कारण बनती है। यदि संसार में कोई ना मरे तो जनसंख्या इतनी बढ़ जाए कि रहने के लिए पृथ्वी पर कोई जगह ही ना मिले, और इतना दुख बढ़ जाए कि कोई जीना पसंद ही ना करे। अतः मृत्यु की भी आवश्यकता है, और वह बहुत महत्व की चीज है। एक शरीर का नाश होकर दूसरा नया शरीर मिलता है। मृत्यु ही नवीन जीवन प्रदान करती है।